लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। अहमदाबाद से हज 2025 की पहली फ्लाइट आज रवाना हुई। गुजरात के अलग अलग जिलों से आए 420 हाजियों का ये पहला जत्था अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मक्का मदीना की पवित्र यात्रा पर निकला। एयरपोर्ट पर रवानगी के वक्त एक भावनात्मक माहौल देखने को मिला। भारी संख्या में हाजियों के रिश्तेदार, दोस्त और शुभचिंतक उन्हें विदा करने पहुंचे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से पूरा माहौल रूहानी हो गया। खिदमत और व्यवस्थाएं। एयरपोर्ट पर हाजियों की खिदमत के लिए उम्दा इंतजाम किए गए थे। मेडिकल, कस्टम, इमिग्रेशन और ट्रैवल असिस्टेंस की टीमें मुस्तैद थीं। तमाम हाजियों को किट, ID कार्ड और ट्रैवल गाइड बुकलेट्स मुहैया कराई गईं। हज 2025 से जुड़ी अहम जानकारियां। इस साल भारत से लगभग 1.75 लाख हाजियों के जाने की उम्मीद है। गुजरात से करीब 9,000 से ज्यादा हाजी हज पर जाएंगे। फ्लाइट्स का संचालन अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों से किया जा रहा है। पहली फ्लाइट के बाद आने वाले दिनों में गुजरात से कई और फ्लाइट्स रवाना होंगी। खास करके दुआओं के लिए भी कहा कि UCC के लिए भी आप दुआ करना, वक़फ़ के लिए भी आप दुआ करना कि जिस तरह से ये कानून हम पे लाए जाते हैं, हम पे ठोके बिठाने की कोशिश कर रही है सरकार, कम से कम अल्लाह के घर जाते हैं हम अल्लाह से ऐसी दुआ करें कि अल्लाह ताला ये तुम्हारी मिल्कत है, तुम्हारी है, ये वक़फ़ अल्लाह की दी हुई मिल्कतों के उस पे जिस तरह से सरकार जो चैलेंज कर रही है हमारे पे, वो चैलेंज का खात्मा हो। और जो हक़ की बात है, सच की बात है, जो आज नामदार सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है, 5 तारीख को उसका जजमेंट आने वाला है, तो उम्मीद है अल्लाह की इजाज़त से कि जो कोर्टें हैं, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की कोर्टों पे आज भी हमको भरोसा है, संविधान पे हमको भरोसा है। हमारा गुजरात तरक्की पाते हुए देश का नंबर 1 राज्य बना रहे और अमन व अमान भी बरकरार रहे। तो आज इस मौके पर आज भी आपने देखा कि हाजियों के हाथ में तिरंगे झंडे थे। आज वो इतनी पाक सफ़र पे जा रहे हैं, उसके बावजूद वो नारे लगा रहे थे, लब्बैक तो लगाए रहे थे, लेकिन साथ साथ कह रहे थे हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। राष्ट्रवादी मुसलमान हमेशा से इस भावना में मानता ही आया है और आज भी उसके जो थे दीदार हमारे हाजियों ने भी यहाँ पर कराया कि इतनी पाक सरजमी जब आज उनका ख्वाब पूरा हो रहा है, उस वक्त में भी उनकी ज़बान पे लब्बैक के साथ साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे थे। हम यही दुआ करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में अमन हो, अमान हो, भाईचारा हो, हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई किसी का हक ना मारे, कोई किसी को गलत तरीके से परेशान ना करे और जो है संविधानिक न्याय, संवैधानिक अधिकार हम तमाम को 140 करोड़ जनता को मिलते रहे। तो आज हमारे 70 लाख गुजरातियों के प्रतिनिधि के तरीके से जो लोग आज हज के लिए गए, उनको हमने हमारी जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद दी। उनकी गाड़ी भी गई, उस वक्त में भी इमरान भाई ने, हमने और हमारे साथियों ने उनको तिरंगा झंडा बताते हुए उसको अपने यहाँ से विदाई दी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक,
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। गुजरात राज्य में આજની પહેલી ફ્લાઇટ અમદાવાદથી મદીના તરફ જવા માટેની પૂર્વ તૈયારી અને ટૂંક સમયમાં આજના મુખ્ય અતિથિ લોકમાન્ય गैसुद्दीन शेख, पूर्व धारासभ्य दरियापुर, मेरे साथ मौजूद हैं गुजरात के एकमात्र लड़ायक मुस्लिम विधायक इमरान खेड़ावाला जी। आज बहुत ही खुशी का मौका है कि जिंदगी में आदमी का एक मकसद रहता है, एक उम्मीद रहती है कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला के घर के दीदार हो, आप सल्लम के रोजे मुबारक की ज़ियारत हो। आज खुश नसीब हाजी, उनकी पहली फ्लाइट जा रही थी। उस वक्त में हम हमारे साथियों के साथ उनका सबका खैर मकदम करने के लिए और खासकर उनको मुबारकबाद देते हुए उनसे सरजमी हिंदुस्तान के लिए भी हमने दुआ के लिए कहा कि सरजमी हिंदुस्तान में अमन व अमान रहे, भाईचारा रहे, सुकून रहे, और खास करके हमने सबसे से कहा कि फलस्तीन के भी जो हालात हैं उसके लिए खास सब दुआ करें, यानी कि जो उम्मत मुस्लिमा के जो हालात है उसके लिए भी दुआ करेंगे। हमारा जो ये देश है हिंदुस्तान, ये हमारा प्यारा वतन, ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने, विश्व गुरु बने, हमारा गुजरात तरक्की पाते हुए देश का नंबर 1 राज्य बना रहे और अमन अमान भी बरकरार रहे। तो आज इस मौके पर आज भी आपने देखा कि हाजियों के हाथ में तिरंगे झंडे थे। आज वो इतनी पाक सफर पे जा रहे हैं, उसके बावजूद वो नारे लगा रहे थे, लब्बैक तो लगा रहे थे, लेकिन साथ साथ कह रहे थे हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। राष्ट्रवादी मुसलमान हमेशा से इस भावना में मानता ही आया है और आज भी उसके जो थे दीदार हमारे हाजियों ने भी यहाँ पर कराया कि इतनी पाक सरजमी जब आज उनका ख्वाब पूरा हो रहा है, उस वक्त में भी उनकी जबान पे लब्बैक के साथ साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे थे। हम यही दुआ करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में अमन हो, अमान हो, भाईचारा हो, हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई किसी का हक ना मारे, कोई किसी को गलत तरीके से परेशान ना करे, और जो है संविधानिक न्याय, संवैधानिक अधिकार हम तमाम को 140 करोड़ जनता को मिलते रहे। तो आज हमारे 70 लाख गुजरातियों के प्रतिनिधि के तरीके से जो लोग आज हज के लिए गए, उनको हमने हमारी जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद दी। उनकी गाड़ी भी गई, उस वक्त में भी इमरान भाई ने, हमने और हमारे साथियों ने उनको तिरंगा झंडा बताते हुए उसको हमने यहाँ पे विदाई दी। आज गुजरात हज कमेटी की जानिब से 2025 के जो हाजी लोग हैं वो आज पहली फ़्लाइट अहमदाबाद से जाने वाली है। हमारे सबके और गुजरात के सीनियर नेता ऐसे जनाब गयासुद्दीन शेख साहब, हमारे साथी जुनेद भाई, हमारे टीम के तमाम लोग आज यहाँ मौजूद है। मकसद यह है कि 2025 में जाने वाले तमाम हाजियों से हमने यही गुजारिश की कि हिंदुस्तान के लिए, गुजरात के लिए अमन व अमान और शांति के लिए आप दुआ करें। आज जिस तरह से देश के अंदर जो हालात है, वो हालात जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर है, वो तमाम के लिए शांति का पैगाम मैं समझता हूँ कि जो यहाँ से हाजी गए हैं उनके लिए हमने यही कहा कि आप यही दुआ करना। आज जो यहाँ से गुजरात से जो हाजी जाने वाले हैं, अहमदाबाद एयरपोर्ट पे तमाम सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। जो हज कमेटी की टीम है
तो हज कमेटी की गुजरात राज्य की टीम की तरफ से भी तमाम व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और यहाँ तकलीफ ना पड़े उसके लिए तमाम नमाज की व्यवस्था, वजू की व्यवस्था, जिनको एहराम बांधना है उनके एहराम की व्यवस्था, जिनको जो कलमा है और जो कुछ भी वहाँ की पढ़ने की है वो किताबें गुजराती में दी जाती है कि जाकर वो जाके वहाँ इबादत कर सके, पूरा हज किस तरह अदा करना है उसकी पूरी तरह से वो वहाँ मेहनत कर सके। तो आज मैं गुजरात के लिए और ख़ास करके हमारे सबके लिए बड़ा खुशी का मौका है कि गुजरात में से आज पहली फ्लाइट गई है। अब रोज़ एक एक फ्लाइट यहाँ से गुजरात अहमदाबाद हज टर्मिनल से जाती रहेगी और हम लोग हमसे जो कुछ भी है हम खिदमत करते रहेंगे। साथ साथ में इतनी बड़ी टीम जो लगेली है जो हमेशा जो हाजी लोगों के खिदमत में रहती है, वो तमाम टीम को भी मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि कई महीनों से लगातार वो मेहनत कर रहे हैं। अलग अलग डॉक्टर की टीम बैठी है यहाँ पर, वो डॉक्टर भी यहाँ तपास कर रहे हैं जो उनको जो जहाँ तकलीफ पड़ रही है वो तकलीफ की सॉल्यूशन के लिए अधिकारियों को भी उन्होंने रखे हैं। तो ये एक सबके लिए और हमारे सबके लिए एक बहुत अच्छा एक मौका है। बस यही कहूँगा कि हिंदुस्तान में जो और गुजरात के अंदर अमन अमान शांति रहे। जिस तरह से नफरत की लोग बात कर रहे हैं, हम मोहब्बत का पैगाम दे और ख़ास करके दुआओं के लिए भी कहा कि यूसीसी के लिए भी आप दुआ करना, वक़फ़ के लिए भी आप दुआ करना कि जिस तरह से ये कानून हम पे लाए जाते हैं, हम पे ठोके बिठाने की कोशिश कर रही है सरकार, तो कम से कम अल्लाह के घर जाते हैं हम अल्लाह से ऐसी दुआ करें कि अल्लाह ताला ये तुम्हारी मिल्कत है, तुम्हारी है, जो वक़फ़ अल्लाह की दी हुई मिल्कतों को उस पे जिस तरह से सरकार जो चैलेंज कर रही है हमारे पे, वो चैलेंज का खात्मा हो और जो हक की बात है, सच की बात है, जो आज नामदार सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है 5 तारीख को उसका जजमेंट आने वाला है, तो उम्मीद है अल्लाह की इजाज़त से कि जो कोर्टें हैं, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की कोर्टों पे आज भी हमको भरोसा है, संविधान पे हमको भरोसा है, हमारा संविधान मजबूत है, तो मैं समझता हूं हमको इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका गुजरात राज्य में આજની પહેલી ફ્લાઇટ અમદાવાદથી મદીના તરફ જવા માટેની પૂરી તૈયારી છે અને ટૂંક સમયમાં આજના મુખ્ય અતિથિ લોકમાન્ય लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा। बहुत टाइम से हज की उम्मीद थी, बस मेरे को ऐसा ही था कि मैं हज ही पढ़ूंगी। मेरे हस्बैंड ने बहुत क्या कि चलो अपने उम्रा करने जावे, जियारत करने जावे, पर मैंने अल्लाह के आगे लो लगाई थी। मैं हर 2 रकात हर नमाज के बाद 2 रकात सलातुन हाजात पढ़ती थी कि या अल्लाह तू मेरे को हज में, मेरे को उम्रा नहीं जाना, मेरे को हज पे ही बुलाइए। तो माशाअल्लाह मेरी अल्लाह ने दुआ कबूल कर दी। मैं ऐसी दुआ करती हूँ कुल मोमिन मुसलमान और आने वाली नस्लें सबको अल्लाह हाजी बनावे और जो अभी हालात चल रहे हैं तो अल्लाह सबको मोहब्बत देवे और अपनी कौम की अल्लाह हिफाजत करे। और ये जो नौजवान बच्चे जो खिदमत कर रहे हैं, जो कौम के लिए अल्लाह आगे इनको और नवाजे, तंदुरुस्ती देवे और कुल मोमिन मुसलमान को हाजी बनावे, आने वाली नस्लों को हाजी बनावे। आमीन आमीन। बहुत टाइम से उम्मीद थी, अल्लाह ने मेरी ये उम्मीद पूरी करी। अल्लाह बस मेरे को खैर से सब कुल मोमिन मुसलमान हाजी की हज अल्लाह कबूल करे, आसान करे, ऐसी मैं दुआ कर। नहीं, मैंने पहली बार ही फॉर्म भरा, माशाल्लाह मेरी पहली बार ही फॉर्म में मेरा ड्रॉ खुल गया माशाल्लाह। हज के लिए अल्लाह मेरे को बुलाए, अल्लाह हज मेरी कबूल करे, आसान करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज गुजरात अहमदाबाद के एयरपोर्ट से इंशाअल्लाह 430 हाजियों का काफ़िला मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो रहा है
तो इसके लिए शायर यूँ कहता है, कहाँ की दौलत कहाँ का मनसब, कसम खुदा की ये है हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। तो बड़े मुकद्दर वाले हाजी हैं इंशाअल्लाह कि 430 हाजियों का काफ़िला अल्हम्दुलिल्लाह अहमदाबाद एयरपोर्ट से मदीना के लिए रवाना हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम हाजियों के सफ़र को आसान करें और इनके हज को कबूल करें। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत सारे एनजीओ और तंजीम वाले काम करते हैं इंशाअल्लाह, जिस तरह के दावत इस्लामी, जिस तरह तबलीगी जमात और हुसैनी वक़फ़ कमेटी सरखेज से अल्हम्दुलिल्लाह हाजियों की खिदमत में हर घड़ी बिल्कुल अड़ीखम कांधे से कांधा मिलाकर एक दूसरों से मिल के मोहब्बत करके खिदमत को अंजाम दे रही है इंशाअल्लाह। और हम लोगों की और हज कमेटी गुजरात की ये कोशिश है कि जो गुजरात के हाजी हैं उनको अच्छे से अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत मिले और सही तरीके से उनका सफ़र आसान हो और अल्लाह तबारक व तआला उनके हज को कबूल करें। और हम लोग हर घड़ी ये कोशिश करते रहेंगे इंशाअल्लाह कि हम लोग अच्छे तरीके से बेहतर हाजियों की खिदमत करें और अल्हम्दुलिल्लाह हम हाजियों का दिल जीतने की कोशिश करें। और हाजियों से गुजारिश ये करेंगे कि जब वो बारगाह रिसालत में आमिना के लाल की बारगाह में जाए तो उम्मत मुस्लिमा के लिए, पूरी दुनिया के लिए और खुसूस हमारे हिंदुस्तान के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे हिंदुस्तान में सुकून, मोहब्बत, चैन और अमन अता फरमाए। और जितने लोग यहाँ पे एनजीओ काम करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी खिदमत का बेहतर बदला अता फरमाए। जिस तरह दावत इस्लामी, तबलीगी जमात और हुसैनी वक़फ़ कमेटी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुस्तफ़ा भाई, लाला भाई अल्हम्दुलिल्लाह ठंडी छाछ का हाजियों के लिए इंतजाम किया है। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम लोगों की और जितने खुद्दाम हैं, जितने नौजवान, जितने उम्र दराज यहाँ पे खिदमत का काम करते हैं, खिदमत को अंजाम देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनकी खिदमतों को उसकी बारगाह में कबूल फरमाए। आज हम हाजियों की खिदमत यहाँ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कल हमको ये मौका मक्का मुकर्रमा, मुजदलफा, अरफात और मीना में और बाद में रोज़े रसूल पे ये खिदमत हमको नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं जाकिर भाई सैयद MIM प्रेसिडेंट जमालपुर। आज अहमदाबाद से हज को जाने के लिए पहली फ़्लाइट है। हम उसका हाजियों का इस्तेकबाल करने के लिए आए पहुँचे हुए एयरपोर्ट पे। अल्लाह से दुआ करते हैं, हाजियों को भी किया हुआ है कि सारे आलम इस्लाम के अंदर अमन, सुकून, शांति, भाईचारा, मोहब्बत के साथ सब रहे, ऐसी दुआ करना। और जितने हाजी जाते अल्लाह उनके सारे अरकानों को कबूल करे और इनके लिए तंदुरुस्ती के साथ, आफियत के साथ जितने भी अरकान वो पूरे करावे। और जिस तरह ये हाजी यहाँ से निकले हुए वापसी भी सही सलामत रिटर्न आवे, ऐसी हमारी दुआ है, ये हम चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं बोले जादूगर हो गया, क्या बोलना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जैसे 2025 जो हज का मौका है, जो हज कमेटी, गुजरात हज कमेटी की तरफ से माशाल्लाह आज पहली फ़्लाइट जाने वाली है, उसके मौके पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की तरफ से हम तीनों यहाँ पर आए, हज भाई, जाकिर भाई और अनीस शेख, और काफ़ी सारे हाजियों का हमने इस्तकबाल किया गुलाब का फूल देके। और तमाम लोगों से गुजारिश की कि जिस तरह से भारत में जो आज माहौल चल रहा है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर शांति का माहौल हो जाए, भाईचारे का माहौल हो जाए और जो नफ़रत है वो दूर कैसे हो जाए, इसकी खास दुआ करें वहाँ पर जाके, और फ़लस्तीन भाइयों के लिए भी खास दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद बिलाल, कहाँ से आए हो? दरियापुर, अहमदाबाद। आज के लिए कितने टाइम से उम्मीद थी आपको? कितने टाइम से कोशिश कर रहे थे आप? बहुत बरसों से उम्मीद थी, अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसान फरमाया और हमको कबूल करा। और बस यही नीयत से जा रहे हैं, पूरे दुनिया के अंदर अमन अमान कायम रहे और मोहब्बत के साथ सब लोग रहे, आपस के अंदर एक दूसरे से मोहब्बत रखे, कोई जात का कोई सी दुश्मनी ना हो आपस में। बस यही मैसेज है लोगों को कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत से रहे। एयरपोर्ट से रनवे की ओर फ्लाइट में जाने के लिए हाजी साहब जब बस में रवाना हो रहे थे तब विधायक इमरान खेड़ावाला और पूर्व विधायक ग्यासुद्दीन शेख ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लहराकर उन्हें रवाना किया। अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद है तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुँचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।